Awakening with Brahma Kumari. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. सिस्टर शिवानी हमारे साथ है. वेलकम सिस्टर. ओम शांति. ओम शांति. आज मैं पढ़ भी रहा था, सुन भी रहा था, ईमेल्स में भी देख रहा था कि आज ऑर्गन्स डोनेशन डे है. तो उसके सिलसिले में एक ईमेल आया मुझे, मैं शेयर करना चाहूंगा. इसका टाइटल है सेव 8 लाइव्स. तो वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों ये कहते हैं. ये पूछते हैं कि डू यू नो इन इंडिया एवरी ईयर, हमारे देश में हर साल 500,000 पीपल डाई बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑर्गन्स. 5 लाख लोग मरते हैं क्योंकि हम लोग ऑर्गन्स डोनेट नहीं करते हैं. 2 lakhs people die of liver disease. 50,000 people die from heart disease. 1,50,000 people await a kidney transplant, but only 5,000 people get 1 kidney. 10 lakh people suffer from blindness and await for transplant. आंख के कॉर्निया के लिए वेट करते हैं 10 लाख. एंड नेशनली विद अ पॉपुलेशन ऑफ 1.25 करोड़ पीपल, द स्टैटिस्टिक स्टैंड्स ऑन 0.26 persons एज ऑर्गन डोनर्स पर मिलियन पॉपुलेशन. पीएमपी पर मिलियन पॉपुलेशन मतलब 10 लाख लोगों में से एक इंसान भी डोनेट नहीं करता. मतलब आधा, एक क्वार्टर इंसान भी नहीं करता है डोनेट. 0.26 people per million. इतनी सारी अवेयरनेस होनी चाहिए इस देश में इस बात की. हम सब अगर, जैसे मैं हूं पर्सनली, आप मुझसे पूछते हैं, मैंने भी नहीं दिया अभी तक. मैंने कोई पर्चा नहीं भरा, ना किसी वेबसाइट पे जाके, ना डॉक्टर से पूछा. मुझे भी कुछ एक किस्म से कहीं बैक ऑफ द माइंड में डर सा लगता है कि शायद ये गलत है, ये रॉन्ग कर्मा है, या मैं गलत कर रहा हूं. आई हैव नो आंसर टू इट. अगर आप मुझसे पूछे क्यों नहीं, तो एक फियर है, और वो फियर क्या है मुझे नहीं मालूम है. एक्चुअली आपने ही स्टैटिस्टिक्स पढ़ के सुना है कि 5 लाख लोग हर साल, एंड जैसे जैसे हम देखते हैं कि बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, आई थिंक ये स्टैटिस्टिक्स तो ईयर बाय ईयर बढ़ता ही जाएगा ना. आज अगर 5 लाख है, इट्स ओनली गोइंग टू इंक्रीज बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल एंड ऑल अदर फैक्टर्स. हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं, तो ये फिगर बढ़ता जाएगा. तो 5 लाख लोग में से कितने सारे लोग बच सकते थे, उनकी पूरी फैमिली सेव हो जाती है अगर हम में से कोई एक ये दान करके जाता है. सो टुडे इज द डे. इतनी अवेयरनेस क्यों क्रिएट की जा रही है, हर एक तक ये मैसेज क्यों पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि टेक अ पॉज. अपनी रोज की भागदौड़ की जिंदगी में बस जी रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, सोच नहीं रहे हैं कि ऐसा भी कोई दिन आएगा. यू नो, ऑल ऑफ अस वी नो दैट डेथ इज सर्टेन, बट वी नेवर रियली प्रिपेयर फॉर इट. In fact, the one thing which we fear the most is death. Death of our own self and death of a family member. लेकिन ये सब कुछ करते हुए आज का वो दिन है जहाँ सिर्फ 1 मिनट के लिए पॉज करना है और अपने आप से पूछना है, अगर इतने लोग शरीर छोड़ रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट गेट एन ऑर्गन, एंड जो वो बच सकते हैं और उनका पूरा परिवार बचता है उसके कारण, अगर हम में से कोई जाते जाते कोई ऐसा दान देकर जाए, तो पॉज एंड चेक, डू आई वांट टू बी वन ऑफ देम. अब ये पढ़ने के बाद और आपकी बात सुनने के बाद अब मुझे लग रहा है मुझे करना चाहिए था. कोई फॉर्म भरना चाहिए था, वेबसाइट पे जाना चाहिए था, किसी डॉक्टर से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से पूछ लेता, कम से कम आंख कर लेता. आज करेंगे ना, आज करेंगे. जब हम पैदा होते हैं, हमें एक एक चीज इस जीवन में मिलती है. नाम मिलता है, परिवार मिलता है, फिर आगे जाके हमें डिग्री मिलती है. और आज अगर हमसे कोई हमारा परिचय पूछे, हु आर यू, यू नो, हु आर यू, इफ आई आस्क यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपना परिचय दें, तो परिचय किससे स्टार्ट होगा?
मैं अपना नाम बताऊंगा, हम नाम बताएंगे, उसका नाम, फैमिली का नाम बताएंगे, और क्या बताएंगे? सर नेम, क्या काम करता हूँ, कहाँ रहता हूँ, प्रोफेशन बताएंगे, कहाँ के रहने वाले हैं वो बताएंगे। दिस इज आवर आइडेंटिटी। तो इसी आइडेंटिटी के साथ हम इस जीवन की पूरी यात्रा में चले हैं और इसको ही हम मैं समझते हैं। हु एम आई? नेम, फैमिली, प्रोफेशन, प्रॉपर्टी अक्वायर्ड, आई एम द मास्टर एंड द मालिक ऑफ सो एंड सो। ये सब कुछ हमने अक्वायर किया। और अगर हम पूरे जीवन काल में देखें, ये सारी चीजें जो हम अक्वायर करते हैं, इनके साथ हमारी बड़ी अटैचमेंट हो जाती है। और जहां हमारी अटैचमेंट हो जाती है, हमें इनको खोने का डर भी रहता है। आज अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है, पोजेशन है, तो हमें एक भय भी है कि कहीं इसको कुछ ना हो जाए। अगर हमारे पास आज पोजीशन है, तो ये भी हमें भय है कि कहीं ये पोजीशन भी ना खो जाए। आज रिटायर होने के बाद भी हम अपनी पोजीशन के साथ, जो पहले थी वो डेजिग्नेशन आज नहीं है, तो भी हम उसके साथ एक्स रिटायर्ड, एंड आप देखो विजिटिंग कार्ड में वो रिटायर्ड सो एंड सो या एक्स सो एंड सो बहुत छोटा सा लिखा होता है, क्योंकि हमारा उस पोजीशन से अटैचमेंट है। फिर हमारा हमारे परिवार से अटैचमेंट है। लेकिन सबसे ज्यादा अटैचमेंट हमारा किसके साथ है? ये सारी चीजें हमने इस जीवन काल में प्राप्त की। जैसे जैसे प्राप्त की, अटैचमेंट हुआ, मतलब पकड़ लिया। और जहां अटैचमेंट हुआ तो डर था कि कहीं ये खो ना जाए, तो हमने अपना पूरा जीवन एक भय में बिताते हैं कि कहीं इसमें से कुछ खो ना जाए, बिकॉज दिस इज माई आइडेंटिटी। अब सबसे डीपेस्ट फियर बॉडी का है, मतलब डेथ का। हाँ, डेथ का प्यार। मुझे तो ये लगता है कि मैं मर जाऊंगा, चीर फाड़ करेंगे, ये निकालेंगे वो निकालेंगे, क्या है, मैं मर जाऊंगा। जब मरने के बाद हाँ, सारी बॉडी को चीर फाड़ करेंगे, ये निकाल देंगे वो निकाल देंगे, छोड़ो ना, कहाँ झंझट तो मैं मर जाऊंगा ना। तो सबसे डीपेस्ट फियर किस चीज का है? मैं मर जाऊंगा। फियर ऑफ डेथ। व्हेन वी से हु एम आई, तो हमने अपना नाम, पोजीशन, डेजिग्नेशन, परिवार का नाम वो दिया। अब उसको एक अलग रूप से देखते हैं। हु एम आई, इसका चित्र बनाए। वन वॉज हमने सुनाया कि मेरा परिचय क्या है। एक है अगर मुझे विजुअलाइज करना है, अपने सामने एक पिक्चर लेके आनी है, तो नाम की पिक्चर नहीं आती है, पोजीशन की पिक्चर नहीं आती, एक पिक्चर लेकर आए। हु एम आई, तो पिक्चर कौन सी आएगी सामने? अपनी शक्ल जो शीशे में देखते हैं। पिक्चर कौन सी आएगी सामने? अपनी फोटोग्राफ बॉडी की, तो ये वाली आएगी ना पिक्चर सामने। विच मीन्स हु एम आई, तो कौन सी पिक्चर सामने आई? तो आपने कहा अपनी। तो अपनी मीन्स किसकी? तो आपने कहा अपना चेहरा जो शीशे में दिखाई देता है, मेरा शरीर। मेरा शरीर। अभी आपने कहा मेरा शरीर। हाँ। अभी आपने कहा हु एम आई, तो किसकी पिक्चर सामने आएगी? बॉडी की। नाउ यू आर सेइंग मेरा शरीर। नाउ सी, is it who am I? Is this? When we say who am I, कौन सी पिक्चर सामने आई? वो ये। और फिर 30 सेकेंड्स के बाद आपने कहा मेरा शरीर। तो ये I है या ये मेरा है? ये जो दिख रहा है, मेरा हाथ, मेरा पाँव, मेरा कान, मेरा शरीर, मेरा शरीर। आज मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, आज मेरा हाथ दर्द कर रहा है, आज मेरे सर पे चोट लग, मेरा है। एंड येट व्हेन वी से हु एम आई, तो कौन सी पिक्चर आई? दिस इज मी। सो टुडे इट्स टाइम टू स्टॉप एंड फर्स्ट आस्क आवरसेल्फ कि हु एम आई? हु एम आई जिसकी डेथ की हमें फियर है? हु एम आई, ये आई नहीं, ये मेरा शरीर है। फिर मेरे शरीर के बाद मुझे एक नाम मिला, फिर परिवार मिला, फिर तो बहुत कुछ मिला, लेकिन सबसे पहली चीज मुझे कौन सी मिली थी? वो मिला था ये शरीर। तो ये कौन है जो कह रहा है कि ये मेरा शरीर है? एंड इफ आई एम सेइंग कि ये मेरा शरीर है, दैट मीन्स आई इज डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, एंड येट द होल डे वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट डिफरेंस। तो इसीलिए हम इसको ही आई भी कह देते हैं और इसको भी फिर माइन भी कह देते हैं, मैं भी कह देते हैं, फिर मेरा भी कह देते हैं। एक तरफ से हम कह रहे हैं ये मैं हूं, फिर एक तरफ से हम कह रहे हैं ये मेरा शरीर है। तो फर्स्ट वी आर वेरी क्लियर कि ये मेरा है, ये मेरा शरीर है। नाउ आई नीड टू आस्क माई सेल्फ, अगर ये मेरा शरीर है तो देन देयर इज समवन एल्स हु इज सेइंग कि ये मेरा है। जो ड्रेस हमने पहनी हुई है, हम कहते हैं ये मेरी ड्रेस है। वी नेवर से मैं ड्रेस हूं, इवन इफ इट्स कवरिंग द होल बॉडी। हमें बड़ी क्लैरिटी है कि ये मैंने पहना हुआ है, ये मैंने ओढ़ा हुआ है अपने ऊपर, ये मेरा कॉस्ट्यूम है। आज ये कॉस्ट्यूम है,
कल चेंज करेंगे दूसरा होगा, आज अगर ये फट जाएगा तो नया लेंगे, आज ये पुराना हो जाएगा लेकिन तो जब नया तक लेंगे। पहना हुआ है, अगर ये बटन टूटा है या मोड़ा हुआ भी है, ये है तो मेरे कुर्ते कोई खराब। लेकिन क्लैरिटी तो है ना, अगर आपने कुर्ता पहना है, आपने कहा वो रिंकल नहीं होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, नीट होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन आपको क्लैरिटी तो है ना, क्या नीट होना चाहिए? मेरी ड्रेस नीट होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए। इसी तरह मेरा शरीर भी कैसा होना चाहिए? नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। वेरी क्लियर। ये मेरा शरीर है तो कैसा होना चाहिए? हेल्दी होना चाहिए। लेकिन मेरा है, ये मेरी ड्रेस है और उसके नीचे मेरी एक और ड्रेस है, बॉडी, ये मेरी ड्रेस है। सी, ये मेरा एक कॉस्ट्यूम है, फिर उसके ऊपर ये मेरा एक और कॉस्ट्यूम है। यस, तो ये मेरे कॉस्ट्यूम के ऊपर की ड्रेस है, राइट? लेकिन ये मेरा है। और ये कौन है जो कह रहा है ये मेरा है? वो मैं हूं। वो मैं कौन है? वो एनर्जी है जो इस शरीर को चलाती। हम कहेंगे ये मेरी आंखें हैं, तो मेरी आंखें देख रही हैं, तो मेरी आंखें देख रही हैं, लेकिन मैं चूज करती हूं कि क्या देखना है। ये मेरा मुख है जो बोलता है, लेकिन हम चूज करते हैं कि इस मुख के द्वारा क्या बोलना है। सो वी हैव टू बी वेरी क्लियर दैट दिस इज द इंस्ट्रूमेंट एंड आई एम दैट एनर्जी, आई एम दैट पावर हु इज यूजिंग दैट इंस्ट्रूमेंट। क्लियर है ना एकदम? आंखों से आप देखते हैं, मुख से हम बोलते हैं, हाथ से हम काम करते हैं, पैरों से हम चल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट के बिना मैं कुछ नहीं कर सकती, और इंस्ट्रूमेंट भी मेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। सो वी आर अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। वी आर अ वेरी ब्यूटिफुल कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू थिंग्स, द मैं एंड द मेरा, which means I, the energy and my body. ठीक है। एंड इसी को हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, जीव आत्मा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ह्यूमन एंड बीइंग। ह्यूमन मीन्स ह्यूमस से, मिट्टी से बना शरीर, बीइंग एनर्जी। तो हम दो का कॉम्बिनेशन है, शरीर आत्मा। आत्मा वर्ड मिट्टी और एनर्जी के, दो के मतलब मैटर और एनर्जी के। ये मैटर है, ये मैटर है जिसको हम कहेंगे ये जड़ है, और वो चैतन्य है। तो हम दो का कॉम्बिनेशन है, और दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये जड़ शरीर उस एनर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकता, और वो एनर्जी भी इस शरीर के बिना कुछ नहीं कर सकती। एनर्जी है, शरीर नहीं, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, शरीर चाहिए। शरीर है, एनर्जी नहीं, देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। फिर हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, मे गॉड ब्लेस हिज सोल, मेरी आत्मा? तो मतलब मेरी आत्मा मतलब मेरी आत्मा मतलब मैं अलग हूँ, आत्मा अलग है। हाँ, तो ये हमने धीरे धीरे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना। आत्मा दुखी होगी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो तो चला गया। उसकी आत्मा को शांति दे नहीं, भगवान उस आत्मा को शांति दे। तो सिस्टर आज तक क्यों हुआ, से सुनते हैं, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि धीरे 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 हमने सोचा मैं कौन हूँ। See, we did it the other way around. हमने सोचा मैं कौन हूँ ये, और मेरी आत्मा है। हमने क्या किया, जड़ को चैतन्य का मालिक बना दिया। अच्छा, मतलब हमने क्या किया, एक्चुअली क्या था, मैं मालिक हूँ, ये मेरा शरीर है। क्योंकि देखो मैं शरीर को चलाती हूँ ना, मैं चूज करती हूँ, तो वो चैतन्य मीन्स जो एनर्जी है वो इस बॉडी की मालिक है। हमने सोचा ये मैं हूँ, तो वो आत्मा मेरी है। We did it the other way around because we thought this is I and that is my soul. It's the master कौन है, मैं कौन हूँ, चैतन्य कौन है, सत्यता क्या है, इटर्नल क्या है। ये जड़ है, आज है, आज है, खत्म हो जाएगा। फिर भी कितना प्यार है इससे। That's okay. प्यार है इससे इज फाइन, लेकिन क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना। इटर्नल क्या है, विनाशी क्या है, अविनाशी क्या है। इसलिए देखो पंडित जी आते हैं उस दिन घर पे, हमें क्या कहते हैं, आत्मा अजर अमर अविनाशी और शरीर विनाशी। हमने उसका विनाश कर दिया अभी। आत्मा अजर अमर अविनाशी, एनर्जी वो इटर्नल है। तो सत्यता क्या है, जो इटर्नल होता है, जिसका कभी भी
विनाश नहीं होता। आज आत्मा ये कॉस्ट्यूम में है, कल अगर ये कॉस्ट्यूम छोड़ना पड़े आत्मा दूसरा कॉस्ट्यूम लेगी। तो मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, ये मेरा शरीर है। अब जब हमें ये क्लैरिटी आ गई कि ये मेरा शरीर है और इस अवेयरनेस के साथ हम अपना जीवन जीना शुरू करें, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ बट व्हाट अबाउट लाइफ व्हेन वी आर लिविंग, हमें क्लैरिटी तो होनी चाहिए ना, मैं कौन, ये मेरा है। तो आज से पहले हम ये अभ्यास करना शुरू करें, मैं आत्मा, आत्मा कौन, जो सोचती है, जो महसूस करती है, जो डिसाइड करती है और फिर इस शरीर को यूज करती है। वो इस शरीर की मालिक है और वो आत्मा एनर्जी अजर अमर अविनाशी, मतलब वो आत्मा कभी भी मरती नहीं है। मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है। तो जब मुझे ये समझ में आता है तो समझ में आ गया मैं कभी मरती नहीं हूं, शरीर मेरा मर जाता है। इट्स लाइक ये ड्रेस आज है कल फट जाएगी, लेकिन अगर हमने सोचा कि ये मैं ड्रेस हूं, तो जब ड्रेस फटेगी तो हमें क्या लगेगा, कौन फट गया, तो हम कहेंगे मैं फट गया। मैं नहीं फट गया, मेरी ड्रेस फट गई, मेरी ड्रेस फट गई। लेकिन ये बॉडी कैसी भी हो, उससे इतना प्यार होता है कि मुझे याद आ रहा है उस जमाने में जब नया नया मैं एक्टर बना था, तब वो उसने इंश्योरेंस एजेंट आया था, बोला आफ्टर डेथ आपको, तो मुझे ऐसे झटका लगा। मैंने बोला ये कैसी बात कर रहा है यार, अभी से मेरे मारने की क्या बात कर रहे हैं इंश्योरेंस की, बोले मुझे तेरा इंश्योरेंस नहीं चाहिए। मतलब वो सुनना भी नहीं अच्छा सकता नहीं था, अच्छा नहीं तो यानी कि डेथ उस वक्त लगता था कि मैं मर जाऊंगा। हाँ, लेकिन आपने बताया कि ये बॉडी जाती है, हाँ, मैं तो सिर्फ कपड़ा बदलूंगा। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात है कि ये सत्यता है कि एक दिन होने वाला है। नहीं, लेकिन सत्यता है। लेकिन आज भी आप मुझे बोलेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो क्योंकि मुझे दिखती नहीं आत्मा, ना मैं जानता हूं उसको, ना सिखाया था किसी ने। अच्छा, दिखती नहीं, ठीक है, जानता भी नहीं, सिखाया भी नहीं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि राइट। हम सोचते हैं सारा दिन, थॉट्स हैं, फील होता है, दिखते हैं कभी नहीं, नहीं। प्रूफ करके दिखाया किसी ने नहीं, वो तो मैं महसूस करता हूं ना, महसूस करते हैं। एनर्जी दिखती नहीं, दिखती नहीं हाँ, है, वैसे तो हवा भी दिखती नहीं, मैं महसूस करता हूं। महसूस करते हैं ना। हमें सिर्फ ये चेक करना है, आत्मा वर्ड है ना, हमें शब्दों में नहीं फंसना है। वो सिर्फ एक शब्द है, एक भाषा की एक वोकैबुलरी है, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में हम उसको आत्मा कहते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं तब मैं बोलता हूं कि मेरा शरीर, जब मैंने बोला था मेरा शरीर, मेरे हाथ, लेकिन फिर मैं मानता क्यों नहीं कि मैं अलग हूं और मेरा ये सिर्फ हाथ है और मेरा पांव है। अभी आप करके देखो, ये हाथ है, राइट, लेकिन मैं नहीं हूं ये। नहीं। अब इस हाथ से क्या करना है, या तो आप किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं, या आप किसी को जोर से एक चांटा मार सकते हैं। हाथ चूज नहीं करेगा ना। सी लुक एट इट ना, अभी अपनी पावर रियलाइज होगी। जैसे इस हाथ में अगर चाकू है, उस चाकू से सब्जी भी काट सकते हैं, या किसी को मार भी सकते हैं। वो चाकू नहीं डिसाइड कर सकता, वो चाकू सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है। उस चाकू को किस चीज के लिए यूज करना है वो डिसाइड करने वाला कौन, हम कहेंगे मैंने चूज, मैं। किसने चूज किया, मैंने चूज किया इस इंस्ट्रूमेंट से क्या करना है, उस चाकू से, राइट। अब उस चाकू के पकड़ने वाला एक और इंस्ट्रूमेंट है, वो है ये हाथ। क्या ये हाथ ने चूज किया कि उस चाकू से क्या करना है? नहीं, मैंने चूज किया। अब उस चाकू को छोड़ दो और सिर्फ इस इंस्ट्रूमेंट को लेते हैं, ये हाथ। अब इस हाथ से भी तो सारा दिन कितने काम हो रहे हैं, लेकिन क्या ये हाथ चूज कर रहा है क्या करना है? नहीं, मैं चूज कर रहा हूं कि इस हाथ से क्या करना है। चॉइस, डिसीजन पावर, थिंकिंग, फीलिंग एंड देन कर्म में लाना, इस हाथ से क्या करना है। मुख बोल रहा है, लेकिन कड़वा बोलना है, मीठा बोलना है, प्यारा बोलना है, किसी को ब्लेसिंग देनी है, किसी को गाली देनी है, किसी को क्रिटिसाइज करना है या किसी को अप्रिशिएट करना है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? मुख थोड़े डिसाइड कर सकते। एक गलती हो जाती है, गलत निकलती है, और हमें जब उसका नुकसान होता है तो बोलते हैं ना कि मुझसे गलती हो गई है, तब नहीं बोलते कि मेरे मुख से गलती, मेरे मुख से गलती हो गई। सी, मुझसे गलती हो गई।
एंड हम कहते हैं मेरे मुंह से बात निकल गई, मेरे मुख से बात निकल गई, इट वॉज अ स्लिप, मुझसे गलती हो गई, वो मैं, मेरी एक गलती की वजह से मेरा इतनी प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, मेरी एक गलती की वजह से मेरी एक्सीडेंट हो गया, मुझसे ये हो गया। वो मैं कौन? वो मैं वो एनर्जी है जो सोचती है, एंड हमें सारा दिन महसूस हो रहा है कि सोचने वाली एक पावर है। फिर वो एनर्जी, ऐसे महसूस नहीं होता है, थॉट्स नहीं सोचने वाली एक पावर है। नहीं, थॉट्स मुझे लगता है कि मैं सोच रहा हूँ। हाँ, मैं सोच रहा हूँ, यस, मैं सोच रहा हूँ। नहीं लगता कि मैं एक सोचने वाली कोई पावर है, मतलब थॉट्स है ना। नहीं, मुझे लगता है मैं सोच रहा हूँ। हाँ। और मुझसे अच्छा हुआ, मुझसे बुरा हुआ, इतना क्लैरिटी है। मैं सोच रहा हूँ, फिर मैं डिसाइड कर रहा हूँ, हाँ, ये भी क्लैरिटी है। मीन्स मैंने गलत डिसीजन लिया, मैंने गलत डिसीजन, इसका मतलब मैं पहले सोचता हूँ, फिर मैं उसको डिसीजन लेता हूँ। ये जो सोचने वाली शक्ति है, इसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में मन कहते हैं, द माइंड। फिर मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं डिसीजन लेता हूँ, उसको हम कहेंगे बुद्धि। इसीलिए कहते हैं ना मन फिर बुद्धि। जब गलती हो जाती है हम कहते हैं बुद्धि ने गलत निर्णय दिया। हाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लोग कई बार सॉरी कहने आते हैं, मेरी पता नहीं मेरा माथा घूम गया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट। सॉरी सर, मैंने ऐसी बात हम ये कभी नहीं कहते हाथ भ्रष्ट हो गया था, हम नहीं कहते, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, हाथ से गलत काम कर दिया, बुद्धि उस क्षण भ्रष्ट हो गई थी। तो मन प्रूफ है कि मन है, साइंस ने कभी प्रूफ करके नहीं दिखाया। वी हैव नॉट सीन हाउ इट लुक्स, देयर इज नो साइंटिफिक फिजिकल प्रूफ ऑफ इट, नो। बुद्धि, वो भी कभी प्रूफ करके नहीं दिखाया, लेकिन हम सारा दिन यूज कर रहे हैं उस शक्ति को। फिर बुद्धि जो निर्णय देगी, उसको हम कर्म इंद्रियों द्वारा, मतलब अपने सेंस ऑर्गन्स द्वारा, हम उसको कर्म में लाएंगे। ये मतलब पाँव, हाथ, आंख, मुंह, क्या करना है इसके द्वारा, मुझे क्या बोलना है। मन सोचेगा, बुद्धि डिसीजन लेगी, बुद्धि ने जो डिसीजन लिया, जो सिग्नल, वो हम ब्रेन को ट्रांसमिट करेंगे, ब्रेन फिर इस बॉडी के द्वारा उस सिग्नल को कर्म में लेकर आएगा। सपोज प्यास लगी, मन ने थॉट क्रिएट किया, प्यास लगी, बुद्धि ने निर्णय लिया पानी पी लो, सिग्नल गया ब्रेन को, ब्रेन ने भेजा यहाँ, हाथ गया पानी की तरफ, उठाया, बुद्धि डिसाइड करेगी ठंडा पीना है कि नॉर्मल पीना है, पानी पीना है या नमक डाल के नींबू पीना है, कैसे डिसीजन लेता है। पहले माइंड सारी वो थॉट्स क्रिएट करेगा, माइंड थॉट्स क्रिएट करेगा, गर्म पीना है या ठंडा पीना है, नींबू डालना है, नमक डालना है, पानी पीना है या कुछ और पीना है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, ये सारी थॉट्स माइंड क्रिएट करेगा, बुद्धि फाइनल निर्णय देगी गर्म पानी पीना है, दिस इज द फाइनल डिसीजन। तो बुद्धि वो सारे थॉट्स को इवैल्यूएट करके डिसीजन देगी। जैसे ही बुद्धि का डिसीजन हुआ, वो सिग्नल ब्रेन को ट्रांसमिट हुआ, ब्रेन ने यहाँ भेजा, हाथ गया, पानी गर्म किया, पी लिया। So this is how it's working the whole day. तो ये जो मन, बुद्धि, और बुद्धि ने जो डिसीजन दिया, वो जब कर्म में आया तो इट लीव्स एन इम्प्रेशन, जिसको हम कहते हैं कर्म से हमारा संस्कार बनता है। एक बार बुद्धि ने निर्णय दिया गर्म पानी पीना है, 2 बार दिया, 5 बार दिया, थोड़े दिन के बाद हम कहेंगे गर्म पानी पीने की आदत पड़ चुकी है, अब हम रोज गर्म पानी पीते हैं, जिसको हम कहते हैं संस्कार। मन ने पहली बार कहा सिगरेट पी के देखो, सब पी रहे हैं, इंटरेस्टिंग लगती है। फिर मन ने कहा नहीं, आदत पड़ जाएगी। फिर मन ने कहा नहीं, एक बार पीने से थोड़ी आदत पड़ती है। मन ने कहा नहीं, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। मन ने कहा एक बार पीने से हेल्थ को क्या होने वाला है। दिस इज द माइंड, यू नो, आवर इनर कॉन्वर्सेशन। बहुत सारी थॉट्स आती हैं। सपोज उस दिन बुद्धि ने कहा ले लो आज, एक नॉलेज से के टेस्ट करके देखते हाँ, हैं, वो नहीं सब बाद में छोड़ देंगे। हाँ, सारी ऑप्शंस आएगी। अब बुद्धि निर्णय देगी, फिर उस दिन अगर ले लिया, नेक्स्ट टाइम मन फिर से 2-4 थॉट्स रखेगा, फिर बुद्धि निर्णय देगी। अगर कई बार बुद्धि ने वही निर्णय दे दिया, उसके बाद वो बन गया हमारा संस्कार। हम कहते हैं बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है। किसी के लिए हम कहते हैं इसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। कौन से संस्कार? शरीर के संस्कार नहीं, किसके संस्कार? मन, बुद्धि, आत्मा के संस्कार। आत्मा के। सो दीज आर द 3 वन एनर्जी जो 3 रोल्स प्ले करती है। थॉट क्रिएट करती हूँ, फिर मैं निर्णय लेती हूँ, और फिर संस्कार बनते हैं। ये सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ, ये मैं ही कर रहा हूँ।
इस मैं को हम या तो एनर्जी बोल सकते हैं, लाइट बोल सकते हैं, बीइंग बोल सकते हैं, पावर बोल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, स्पिरिचुअल लैंग्वेज में आत्मा बोलते हैं, सोल बोल सकते हैं। दैट्स जस्ट अ वर्ड। हमारी लैंग्वेज में मैं अपने आप को बोलता हूँ मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा हूँ। तो मैं कौन? मैंने बुरा काम किया। हाँ, मैं बहुत तो बुरा मैं बुरा हूँ मतलब क्या? मेरे मैं संस्कार। कमजोर हूँ, हाँ, मैं स्ट्रांग हूँ। मैं जब शरीर होगा तो हम कहेंगे मेरा शरीर कमजोर है, फिजिकली आई एम वीक। लेकिन मैं स्ट्रांग हूँ या मैं कमजोर हूँ मतलब संस्कार मेरे कैसे हैं। आई एम अ पावरफुल सोल और आई एम अ वीक सोल। इतनी क्लैरिटी सारा दिन अगर हमें रहे कि ये मैं हूँ एनर्जी जो सोचती, डिसाइड करती और मेरे संस्कार बनते हैं। मेरे संस्कार मेरी हैबिट्स, सिर्फ खाने पीने की हैबिट्स नहीं, लेकिन मेरा सोचने का तरीका, मेरा बिहेव करने का तरीका। बहुत बार गुस्सा करेंगे, कहेंगे गुस्सा करने का संस्कार बन गया है। बहुत बार झूठ बोलें, झूठ बोलने का संस्कार बन गया है। बहुत लोगों को हेल्प करेंगे, कहेंगे सहयोग देने का संस्कार है इनका। तो वो आत्मा के संस्कार, ये मैं हूँ, ये मेरा है। ये क्लैरिटी जीवन जीने के दौरान, और फिर ये क्लैरिटी रहेगी कि एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि ये सारी चीजें जो मुझे मिली, आप देखो आत्मा जब माँ के गर्भ में प्रवेश करती है तो उसको सबसे पहली चीज जो मिलती है वो मिलता है उसका शरीर। फिर जब बच्चा पैदा होता है उसको मिलते हैं पेरेंट्स। फिर 1 महीने बाद या कभी थोड़े दिन बाद उसको मिलता है नाम। तो आपने कहा ना शरीर से सबसे ज्यादा अटैचमेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहली मिली हुई चीज है, सबसे पहली, और जिसके साथ हम सारा दिन रहते हैं। वी यूजिंग इट सो मच कि वो ही, जैसे आप देखो हम अगर रिंग पहन नहीं, लेकिन शरीर से डायरेक्ट रिलेशन है ना। शरीर को चोट लगती है तो दर्द होता है। आप एक रिंग पहनो आज। जब हम पहले पहले दिन वो रिंग पहनते हैं तो हमें अवेयरनेस होती है कि हमने रिंग पहनी हुई है ना, वी कैन फील दैट रिंग सेपरेटली। लेकिन 15 दिन 20 दिन अगर उसको उतारा नहीं है एंड वो 24/7 पहनी हुई है, थोड़े दिन के बाद अवेयरनेस नहीं रहेगी। हम लोग शुरू में मुच्छी दाढ़ी लगाते थे ना शूटिंग में। हाँ। तो गम से चिप 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 चुप 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 करता था। आधी दिन शूटिंग गई तो पत्ता भी नहीं कि पहनी है नहीं पहनी। 12 घंटे पहन लिया, 14 घंटे पहना, अभी याद ही नहीं खाना। मतलब वो थी एक एक्सटर्नल चीज। हाँ, एक एक्सटर्नल चीज बन जाती है। सुबह से शाम में अगर ये भूल जाएगा कि ये मैंने अक्वायर किया है, ये मैंने एक्सटर्नली लगाया है, टेम्पररी लगाया है और एक्सटर्नल, और निकाल भी सकता हूँ और निकालना है, निकालना ही पड़ेगा। नाउ सी दिस इज सो ब्यूटीफुल। सुबह से शाम तक में ये भूल गया ये एक्सटर्नल है, मैंने ऊपर से लगाया है, ये उतरेगा और उतारना ही है। ये सुबह से शाम, जिंदगी की सुबह से शाम तक ये बॉडी मिली है। एक दिन वो शाम के बाद रात होगी, अंधेरा, फिर उस बॉडी को जाना ही है, निकालना ही है। शूटिंग के बाद दूसरे घर जाना ही है। See, now this is so important। तो अभी हम धरती पे शूटिंग कर रहे हैं, ये बॉडी छोड़ के घर जाना है। ये अवेयरनेस, हाँ, ये कितना लाइट कर देती है हमें। हाँ, अब लाइट करती है ना। अगर बाहर जाके कोई जरा सा एक्सीडेंट होने वाला हो तो अरे यार मैं तो मरते मरते बच के मरने वाला था। मरने से कितना डरता है इंसान। मरने से डरते हैं, बहुत डरते हैं। यस, डरते हैं क्योंकि हम बार बार भगवान तूने बचा लिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं तो मर जाता। मरने से क्यों डरते हैं? हम कहते हैं मैं मरता हूँ, मैं मर जाता। आज ये एक क्लैरिटी, पहले मैं नहीं मरता, मैं नहीं मरता, मैं सिर्फ एक कॉस्ट्यूम चेंज करूंगा। इट्स अ रियलिटी विच इज गोइंग टू हैपन। हाँ, जैसे दाढ़ी का निकालना ही है।